नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे कथित हमलों और बीते 25 दिनों में 8 हिंदुओं की हत्या के मामले को लेकर सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का तीखा और भावनात्मक बयान सामने आया है। गोवर्धन में चल रही ब्रज यात्रा के दौरान उन्होंने खुलकर आक्रोश जताया और हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। देवकीनंदन ठाकुर ने साफ शब्दों में कहा कि अपनों को बचाने की बात करना नफरत नहीं बल्कि आत्मरक्षा है। देवकीनंदन ठाकुर ने उन लोगों पर भी तीखा हमला बोला जो उन्हें नफरत फैलाने वाला कहते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में ऐसा वर्ग है जो हिंदुओं की आवाज उठाने वालों को बदनाम करने में लगा है, लेकिन जब पड़ोसी देश बांग्लादेश में सनातनियों पर हमले हो रहे हैं तब वही लोग खामोश हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे नफरत का चंदन देवकीनंदन कहते हैं। अगर तिलक की बात करना, अपने बच्चों और मंदिरों को बचाने की गुहार लगाना नफरत है तो हाँ, हम नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जो लोग हिंदुओं को जिंदा जला रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, क्या वही लोग शांति का संदेश दे रहे हैं? देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि बांग्लादेश में मंदिरों को आग के हवाले किया जा रहा है, हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है और मासूम लड़कियों को घरों से उठाया जा रहा है, लेकिन तथाकथित मानवाधिकार संगठन और शांति के ठेकेदार चुप्पी साधे बैठे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दुनिया के किसी कोने में किसी एक समुदाय के साथ ऐसा होता है तो वैश्विक स्तर पर अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन जब बात सनातनियों की आती है तो सब मौन क्यों हो जाते हैं? उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरों को उपदेश देते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेश में हो रही हत्याओं पर आपकी जुबान क्यों बंद है? क्या इन हत्याओं के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय अभियान नहीं चलाया जाना चाहिए? देवकीनंदन ठाकुर ने अपने बयान में केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सख्त रुख अपनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश में एक भी हिंदू मारा जाता है तो वहां कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना था कि प्रत्येक हिंदू की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे वो भारत में हो या फिर सीमा पार। हाँ, तो आप लोग पत्रकार बंधु हो भैया, आप लोगों को तो सब अधिकार हैं। आप तो कहो नफरत का चंदन देवकीनंदन। नफरत तो हम फैला रहे हैं। हम नफरत फैला रहे हैं। अगर हम तिलक की कह रहे हैं तो हम नफरत फैला रहे हैं। हम अपने बच्चों को बचाने की बात कर रहे हैं तो हम नफरत फैला रहे हैं। हम अपने मंदिरों को बचाने की बात कर रहे हैं तो हम नफरत फैला रहे हैं। और हम जो अपने बच्चों से कह रहे हैं कि हमें जिंदा मत जलाओ इनको, हम नफरत हम फैला रहे हैं। और वो जो हमें जिंदा जला रहे हैं, वो जो हमें गोली मार रहे हैं, और वो जो हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, वो जो हमारी बच्चियों को उठा ले जा रहे हैं घर से, जो हमारे मंदिरों में आग लगा रहे हैं, वो असली शांति का मैसेज दे रहे हैं। उन शांति दूतों को आप सब पत्रकार बंधुओं से हम तो बड़ा प्यार करते हैं, पर एक दो पत्रकार बंधु ऐसे हैं जो हमें नफरत का चंदन बता रहे हैं। नफरत का चंदन, हम नफरत का चंदन है। हम अपने देश को बचाएं, हम अपने बच्चों की बात करें, हम मंदिरों को बचाएं, हम संस्कृति की बात करें, हम तिलक की बात करें। हम नफरत फैला रहे हैं और वहां जिंदे जलाए जा रहे हैं बांग्लादेशी। अरे भैया, तुम उनके विषय में कुछ नहीं कहोगे? वो कौन सा शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, मुझे पूरा जमाना कहे नफरत, आई डोंट केयर कि मैं नफरत फैला। कोई कुछ भी कहो, अब नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे दर्द तो होगा ना। उन्होंने कहा, मेरा दर्द अपनों के लिए है। मेरी पहली प्राथमिकता मेरा सनातनी भाई है, मेरा हिंदू है और मेरा सनातन राष्ट्र है। अगर इसके लिए मुझे नफरती कहा जाता है तो मैं ये नाम स्वीकार करता हूं। अपने बयान में देवकीनंदन ठाकुर ने यह भी कहा कि इतिहास गवाह है, जब जब हिंदू समाज चुप रहा है तब तब उस पर अत्याचार बढ़े हैं। उन्होंने हिंदू समाज से एकजुट होने की भी अपील। उन्होंने ये भी कहा कि ये समय सिर्फ केवल कथा सुनने का नहीं बल्कि चेतने और खड़े होने का है। उन्होंने कहा, सनातन धर्म हमेशा से शांति, सहिष्णुता और करुणा का संदेश देता आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू अपने अस्तित्व पर हो रहे हमलों को चुपचाप सहन करता रहे। आत्मरक्षा, अपने धर्म, संस्कृति और परिवार की रक्षा करना हर हिंदू का अधिकार है। देवकीनंदन ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा, उन्हें किसी पद, सम्मान या लोकप्रियता की चिंता नहीं है। उनका संघर्ष केवल सनातनियों की सुरक्षा, सम और सम्मान के लिए है। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार बंद नहीं होते तब तक उनकी आवाज उठती रहेगी। ब्रज यात्रा के दौरान दिए गए इस बयान के बाद श्रद्धालुओं में भारी जोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने सनातन धर्म की जय और हिंदू एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। माहौल पूरी तरह भावनात्मक और आक्रोश से भरा हुआ नजर आया।
कुल मिलाकर गोवर्धन की धरती से देवकीनंदन ठाकुर का ये बयान केवल एक धार्मिक प्रवचन नहीं बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ एक कड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश बनकर सामने आया है। उनके बयान ने एक बार फिर देश भर में हिंदुओं की रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप और सनातन समाज की एकता पर बहस तेज कर दी है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।